सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्दाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अर्यंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाण वीरायो धम्म दयामय वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगी नाम का ग्रंथ और पंडित टेकचंद जी कृत ये ग्रंथ है। अपनी चर्चा यहाँ कल अन्यमत निराकरण चतुर्थ पर प्रारंभ हुआ था। कल खास करके गृहस्थाचार्यों के पास अपने बालकों को पढ़ने भेजना चाहिए 5-7 वर्ष होने पर, ये बात आई थी। अब उसी बात को और आगे यहाँ बढ़ाते हैं। पेज नंबर 45 और पैराग्राफ नंबर 3। वहाँ धर्मशास्त्र में भी प्रथम तो प्रथमानुयोग पढ़ाते हैं, जिससे पुण्य पाप के फल को जानकर पाप कर्मों का फल नरक पशुओं के माँ तीव्र दुख जानकर पाप से भयभीत हो उसे नहीं करना चाहते हैं, तथा पुण्य का फल मनुष्य में चक्री कामदेव नारायण बलभद्र मंडेश्वर आदि महान राजाओं के वांछित भोग तथा देवों के उत्तम सुख इत्यादि भला फल जानकर पुण्य प्राप्त करने का उद्यम करते हैं। इस प्रकार पुण्य पाप का शुभाशुभ फल समझाने के लिए प्रथमानुयोग का अभ्यास प्रथम ही कराते हैं। अब 5-7 साल का बालक जब पढ़ने जाएगा तो उसको क्या सुनाएंगे? स्कूलों में भी क्या करते हैं? छोटी छोटी पोएम कहानियाँ सुनाते हैं, यही करते हैं ना। ये लिखा वहाँ प्रथमानुयोग पढ़ाते हैं उन बच्चों को। वहाँ धर्मशास्त्र में भी प्रथम तो प्रथमानुयोग पढ़ाते हैं। रोडमजी साहब ने कौन सा अनुयोग पहले पढ़ना कौन से बाद में पढ़ना, वो ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ अभी बालकों शुरू किया ना 5-7 साल, उस दृष्टि से कथन चल रहा है। प्रथम तो प्रथमानुयोग पढ़ाते हैं, जिससे पुण्य पाप के फल को जानता हो। क्या करता है? क्योंकि ऐसा किया तो ये हुआ, ये किया तो ये हुआ। तो पुण्य और पाप का फल क्या है ये मस्तिष्क में उसके डालते हैं। तो क्या होता है उससे कि अच्छे और बुरे कर्म का उसको ज्ञान होता है, कौन सा कार्य करने लायक है कौन सा कार्य करने लायक नहीं है। पाप के कर्मों का फल नरक पशुओं के मां तीव्र दुख जानकर, जब पाप कर्म का फल दिखाएंगे, इस कर्म से वो नरक में गया, इस कर्म की वजह से वो तिरंज हुआ, वहाँ माँ दुख उसने सहन किया, तकलीफ पाई। सैनिक राजा ने इस मुंडराज के गले में सर्प डाला तो नरक गया, नरक के दुखों का वर्णन तो बता दिया। तिरंचों की बात बता दी जो तिरंच हुए। तो पाप के फल में जी नरक निगोज जाता है, तिरंच होता है, और वहाँ कैसे कैसे कष्ट हैं उन कष्टों की जानकारी दी। उससे वह पाप से भयभीत होता है, पाप से डरता है। फिर जैसे बच्चे को आग, बच्चे छू लेते हैं, पर एक बार उसने छुआ आग को और गर्म लगा तो दूसरी बार नहीं छुएगा। समझे नहीं? बच्चे सांप को भी यूं पकड़ लेंगे, मान लो सांप है तो सांप अपन यूं करते तो डरने लगा, समझ लगे नहीं छूना चाहिए। और आग नहीं तो वो तो कुछ भी होगा, हर चीज यूं पकड़ना चाहता बच्चा। तो
किसको पकड़ना किसको नहीं पकड़ना ज्ञान कराते कि नहीं कराते। तो पाप से भयभीत होगा, उसका दुख बताएंगे, कष्ट ऐसा करने से ये होता है। बिल्ली यूं आप हुआ तो वहाँ डरेगा कि नहीं नहीं यहाँ उंगली नहीं करनी, यहाँ उंगली करेंगे करंट आएगा। तो ऐसे पाप कार्य करेंगे तो पाप लगेगा। बच्चों को छुट्टी नहीं मारना पाप लगता है, बताया उसको, उसके दिमाग में वो बात आती जाती है। और सबके लिए बात है, बच्चे क्या बड़े सबकी बात है, उसे नहीं करना चाहते। तथा पुण्य के फल में मनुष्य में चक्री, कामदेव, नारायण, बलभद्र, मंडेश्वर आदि महान राजाओं के वांछित भोग मिलते हैं। पुण्य के फल में चक्रवर्ती जैसा पद, तीर्थंकर जैसे पद, कामदेव, नारायण, बलभद्र, महामंडेश्वर, बड़े बड़े राजा, ये किसके फल में मिलते हैं कि पुण्य के फल में बड़े बड़े वैभव की प्राप्ति होती है, बड़े बड़े पद की प्राप्ति होती है, देव बनता, देवों के उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, इत्यादि फल इत्यादि भला फल जानकर पुण्य को प्राप्त करने का उद्यम करेगा। वो पाप से भयभीत होगा, उससे बचने का उपाय करेगा और पुण्य के फल को करने का उपाय करेगा। इस प्रकार पुण्य पाप का शुभाशुभ फल समझाने के लिए प्रथमान योग का अभ्यास प्रथम ही कराते हैं, प्रथम ये अभ्यास कराते हैं। आगे इसमें और जोड़ लें अपन थोड़ा सा, फिर आगे पुण्य पाप के फल को बताने के बाद वहां धर्म का फल भी बताया कि उन्होंने क्या की, दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद क्या किया, प्रथमान युग में ये भी है। तो धर्म का फल भी बताया कि धर्म के फल में भगवान बनते हैं, मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो जिन्होंने घर परिवार छोड़ करके दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने पुरुषार्थ किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया और फिर सिद्ध बन गए, ये भी तो उसमें है ना प्रथमान युग में। तो वो पाप, पुण्य और धर्म तीनों को समझता है कि पाप का फल क्या है, पुण्य का फल क्या और धर्म का फल क्या है। तो मुख्यतः यहाँ पाप पुण्य की क्यों लिखी, प्रथमान युग में मुख्यतः इसकी होती है। उस दृष्टि से यहाँ पर वो बात कही। पर हमारी कहानी वहाँ तक समाप्त नहीं होती, पुण्य तक। हमारे सभी कथानक प्रथमान युग में कथानक वितरागता पर खत्म होते हैं, राग पर एंड नहीं किए। रामचंद्र जी ने दीक्षा ली, केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ। पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, उसमें भी 5 पांडवों की बात आई, श्री कृष्ण का फल भी बदलाया। तो 5 पांडव का क्या हुआ, 3 मोक्ष गए, 2 स्वर्ग हुए, बताया कि नहीं बताया। नेमिनाथ की बात भी आई, नेमिनाथ मोक्ष पधारे। तो हर पुराण आप उठाओ, चाहे आदि पुराण उठाओ, उत्तर पुराण उठाओ, महावीर पुराण, कोई भी उठाओगे, सब में एक बात तो आएगी। इसके पश्चात कर्णान योग पढ़ाते हैं। इससे 3 लोक का स्वरूप, आकार, स्वभाव का ज्ञान हो जाता है। उसको ज्ञान हो जाने से भोले जीवों के समान उसे भ्रम उत्पन्न नहीं होता कि ये लोक किसी ने बनाया है। वह लोक का कर्ता चाहे तो लोक को समेट ले, जिससे संसार का अभाव होकर शून्यता हो जाएगी। इस प्रकार ये लोक कृत्रिम है, ऐसा कोई बालक के समान भोले जीव कहते हैं। क्या कहा, उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। वो सुनता है ना, स्कूल में जाता, अन्य जगह भी जाता, सब सुनता है कि भैया इस संसार किसने बनाया, भगवान ने बनाया, दुनिया भगवान ने बनाई है। उधर जाता है तो पृथ्वी, आग का गोला, एक सूर्य का गोला था, उसका टुकड़ा नीचे गिरा, आदि आदि पढ़ता है सब कुछ। हाँ, तो यहाँ कहते हैं जब कर्णानुग पढ़ेगा मुझे 3 लोक का स्वरूप ख्याल में आएगा। ये 3 लोक कैसा है, किसने बनाया नहीं है, अकृत्रिम है, अनादि निधन है, ऐसा जब उसे ज्ञान हो जाएगा, लोक में जितने ब्रह्म बताए जाते हैं उसे वो नहीं मानेगा। जैसे हमने पढ़ रखा था, तो वो स्कूल में कुछ भी कहते हम मानते ही नहीं थे। वो कहते थे मुझे ये सब कपोल कल्पी लगती थी, उनकी बातें वे स्कूल में पढ़ाई जाती थी, समझाई जाती थी, कहा जाता था, पर हम उसे नहीं मानते थे, क्योंकि हम पाठशाला जाते थे और पाठशाला में वो सब बात बताई गई थी। शाम को प्रवचन में भी जाते थे, तो
पुरानी चलता था उस समय, तो बाद में तो हमारे और पर फर्स्ट जब छोटे थे तब तो चाहते थे तो पुरानी चलता था। तो कहानी किससे सुना करते थे। तो यहाँ 3 लोक का स्वरूप आकार क्या है, स्वभाव का ज्ञान हो जाता है। कितना बड़ा उर्लोक क्या है, मध्यलोक कहाँ, अधोलोक कहाँ है, उनका स्वरूप कहाँ, नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, सबका ज्ञान हो जाता है। छोटे थोड़ा थोड़ा ज्ञान। और ये बाल बोध 1 से लेकिन भागों में भी यही व्यवस्था की, सब में किस तरह से नॉलेज बच्चों को हर पाठ में एक प्रथम अनुयोग की घटना मिलेगी। चारों अनुयोग समाहित किए, हर भाग में थोड़ा थोड़ा बाल बोध 1 से लेकर सब जो भाग बनाए ना, क्रमशः सब चीज उसमें डाली है। उसमें प्रथमानुयोग भी मिलेगा आपको, चरणानुयोग भी मिलेगा, द्रव्यानुयोग भी मिलेगा और कर्णानुयोग भी मिलेगा। उसका ज्ञान हो जाने से भोले जीवों के समान से भ्रम उत्पन्न नहीं होता कि ये लोग किसी ने बनाया है। जैसे अन्य लोग मानते हैं ना कि भगवान ने बनाया है, भगवान ही सृष्टि करता है, ब्रह्म ने बनाया है, ब्रह्म के हम अंश हैं, ऐसी ऐसी जो बातें लोक में चलती है ना, वो क्लियर हो जाएगा किसी ब्रह्म ने नहीं बनाया, किसी का अंश नहीं, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। हमको किसी ने बनाया, हम किसी के अंश, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। एक कर्णानुयोग से तो पता लग जाएगा कि प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है, अलग अलग है। द्रव्यानुयोग भी तो कर्णानुयोग भी कह रहा है ना, अलग अलग जीव की सत्ता भिन्न भिन्न बताता है कि नहीं बताता। ये वह लोक का करता, चाहे लोक को समेट ले, बुद्धि मानते लोक में करता है, दुनिया को कभी समेट लेगा, सारी पृथ्वी उलट पुलट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। परिवर्तन होता है पर कभी दुनिया समाप्त नहीं होगी, लोक का अभाव नहीं होगा। और ये क्षेत्र क्षेत्रांतर है, जैसे विदेश क्षेत्र है 6, कुल 7 क्षेत्र है ना, तो 2 क्षेत्रों में ही है गड़बड़। ये तो भरत क्षेत्र, एरावत, 5 क्षेत्रों में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। अपने दिमाग में विदेश क्षेत्र ही घुसा हुआ है, पर दूसरे 5 क्षेत्र और हैं। 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं, और 6 पर्वत से 7 क्षेत्र बनते हैं। ये सब बात किससे सीखते हैं? कर्णानुयोग में। तो जो भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र हैं, उन दोनों में परिवर्तन, काल परिवर्तन है। बाकी 5 क्षेत्रों में तो परिवर्तन ही नहीं है। तो 4 का नाम क्यों नहीं आता? आता तो है, पर ये 3 क्षेत्रों में इसलिए आता है कि यहाँ पर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उनकी मुख्यता। बाकी जो क्षेत्र हैं वहां से जीवों के मोक्ष की स्थिति नहीं है। भोग भूमि है तो मोक्ष की स्थिति नहीं है ना। मनुष्य नहीं रहते ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, मोक्ष की बात कही मैंने। मनुष्य तो रहेंगे भोग भूमि है तो, पर वहां से मोक्ष की व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा नहीं मिलती है। हाथी तो है, सब है, पर मुख्यतः 3 क्षेत्र। तीर्थंकर के स्थान जो है वो 3 है, भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र। इसलिए वो हाईलाइट है खूब। और उसमें भी अपन भरत क्षेत्र में रहते हैं, अपनी मुख्यता तो भरत क्षेत्र हाईलाइट है विशेष। फिर दूसरा विदेश क्षेत्र आ जाता है, एरावत को कभी कभी उसको भी याद कर लेते हैं, पर मुख्य रूप से भरत क्षेत्र। जिससे संसार का अभाव कर शून्यता हो जाएगी। इस प्रकार ये लोग कृति में ऐसा कोई बालक के सामने बोले जीव कहते हैं, उसके वचन सुनकर कन्यानुयोग जानने वाले को भ्रम उत्पन्न नहीं होता। जो ये सब बातें कहेगा, कपोल कल्पित बातें या दुनिया में जो चलती है कि शेष नाग पर पृथ्वी टिकी है, तो वो नहीं मानेगा। ये शेष नाग पर कोई पृथ्वी उड़ती टिकी हुई नहीं है। फिर शेष नाग किस पे टिका हुआ है भाई? अगला प्रश्न किया आएगा कि शेष नाग किस पर टिका हुआ है? शेष नाग आया कहाँ? कि ब्रह्म जी ने, तो ब्रह्मा जी कहाँ रहते थे? 50 प्रश्न खड़े होंगे ना कि ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की, तो जब सृष्टि नहीं थी तो ब्रह्मा जी कहाँ रहते थे? ब्रह्मा जी सृष्टि में रहते, सृष्टि के बाद सृष्टि में रहते। तो जब सृष्टि नहीं थी तो ब्रह्मा जी कहाँ रहते थे? प्रश्न खड़ा हो नहीं? हाँ बोलो। भगवान हमारे निर्माण हुआ दीपावली के दिन, तो इतने सारे दिए लगाने उचित है? कोई उचित नहीं है। किसने कहा उचित है लगाना?
किसने कहा लगाना? जीवों की हिंसा कोई नहीं। लगाने को कहा किसने है? अपनी अपनी मर्जी से कोई लगाता है, यही वही बात है, अपनी मर्जी से। तो ये सब आएगा ना तब सिद्ध हो जाएगा। जो सही पढ़ेगा समझेगा उसकी समझ में आ जाएगा कि उचित है कि अनुचित है। ये ठीक है, कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कुछ चीजें देखा देखी चलती है, धर्म के नाम पर नहीं चलती। देखो, धर्म पे नाम पे करोगे तो मिथ्यात्व है, धर्म के नाम पर एक भी दीपक जलाओगे तो मिथ्यात्व है। और ऐसे ही आप दीपक जलाते हो तो कोई मिथ्यात्व तो नहीं है, पर पाप है। जी मरेंगे तो पाप तो है, दोनों बात समझ लेना। आप धर्म के दीपक जलाऊंगा धर्म होगा तो नियम से आपको मिथ्यात्व का बंधे है। और ऐसे जलाते हो दीपक, भाई सब जला दीपक है तो उसमें कोई बात नहीं है, पाप तो है। पाप और मिथ्या थोड़ा अंतर इसलिए बता रहा हूँ, दोनों में चीजों में अंतर है। शाश्वत धाम में अभी धनतेरस और धनतेरस तीनों को हर साल डालते हैं, बराबर डालते हैं, पढ़ते कौन? हाँ, बात मिला करके कुल एक ही है। अब आप स्वीकार करो न करो, जिसके दिमाग में कौन सी बात बैठी हुई है वो सही स्वीकार कर ले तो सब सही है, नहीं करे तो कोई बात नहीं। ऐसे यहाँ कर्णानुयोग की बात चल रही है अभी, तो उनके वचन सुनकर कर्णानुयोग जानने वाले को भ्रम उत्पन्न नहीं होता। किसको? जो जानेगा उसको भ्रम उत्पन्न नहीं होगा, जो नहीं जानता वस्तु स्वरूप उसको तो भ्रम होगा ही। अपने सच्चे ज्ञान के माध्यम से लोग को स्वयं सिद्ध जान लेता है, इसलिए कर्णानुयोग पढ़ाते हैं। क्या कहा? अपने सच्चे ज्ञान के माध्यम से लोग को स्वयं सिद्ध जान लेता है, इसलिए कर्णानुयोग पढ़ाते हैं। कर्णानुयोग क्यों पढ़ाते हैं? कि लोक का स्वरूप क्या है, यानी ज्योग्राफी क्या है, हर व्यक्ति जानता है। भूगोल क्या है, दुनिया के बारे में जानना चाहता है हर व्यक्ति। हाँ, ये दुनिया कैसे बनी है, कहाँ कहाँ है, कैसे रहते हैं, क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या, सब जानना चाहिए। तो आज जो कर्णानुयोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इसकी हम स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाते हैं ज्योग्राफी कितने अंश, तो यहाँ से सब पता लग जाएगा कौन सी दिशा में कौन है, कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, इधर उत्तर है, पूर्व पश्चिम, सब पता लग जाएगा। ये सब ज्ञान यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद तत्पश्चात कर्णानुयोग पढ़ाते हैं। इससे मुनि श्रावकों का आचार जान लेते हैं। मुनि के निर्दोष भोजन, चलना, बोलना, बैठना, सोना आदि का आचार का ज्ञान हो जाता है, तथा श्रावकों की भोजन पानादि योग्य अयोग्य आचार, धर्म सेवनादि क्रियाएं ज्ञात हो जाती हैं। इससे अपने उच्च कुल के उच्च धर्म, उच्च आचार को नहीं छोड़ता। अभक्ष भक्षण करने वाले म्लेच्छों की संगति से कुआचार ग्रहण नहीं करता, इसलिए कर्णानुयोग पढ़ाते हैं। फिर कर्णानुयोग पढ़ाए। अब कर्णानुयोग क्यों पढ़ाते हो? कि कर्णानुयोग में आचरण की बात है, तो आचरण सीखेगा तो खुद भी सदाचारी बनेगा और दूसरों को भी सदाचारी बनने की प्रेरणा करेगा और सदाचारियों की संगत करेगा। कर्णानुयोग पर जिससे मुनि और श्रावक का आचार जान लेंगे। उन्हें मुनिराज का आचार क्या होता है, श्रावक का आचरण कैसा होता है। मुनि निर्दोष भोजन लेते हैं, अपन सब सदोष भोजन देते हैं मुनिराज को। क्यों? पता ही नहीं है निर्दोष आहार क्या होता है, पता नहीं, इसलिए तो सदोष दे रहे हैं। स्वयं भी सदोष और मुनिराज को भी सदोष, और कुछ कहें तो गड़बड़ लगे। निर्दोष आहार क्या होता है पता ही नहीं है। अंतराय टालना उनकी बात है, अंतराय की पहले निर्दोष आहार बनना चाहिए। फिर चलना, ईर्ष्या समिति पूर्वक मुनिराज चलते हैं। ईर्ष्या समिति से चलते हैं कि नहीं चलते? नहीं, ईर्ष्या समिति से चलने तो दोष है। बोलना, कैसे बोलते हैं मुनिराज, कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, मुनिराज का सोना कैसा होता है। पिछली रहने एक आसन करें कि पिछली रात एक करवट सोते हैं, एक करवट यूं इधर सोए तो इधर ही उठ के बैठेंगे, फिर वापस सोएंगे जिस करवट सोना है सीधे यूं नहीं पलट सकते जैसे अपन पलटते हैं, वैसे मुनिराज हाँ पर उठेंगे ना, उठ करके मेरे पीछे मार्जन करना जरूरी है उनको, उसके विजय नहीं। मुनिराज एक करवट सोते दूसरी करवट नहीं सो सकते, ऐसा नहीं है, पर सीधे अपन जैसे पलटते हैं वैसे वो पलटा नहीं मार सकते। हाँ ये
तो मुनिराज का कैसा भोजन होता है, कैसा चलना होता है, कैसा बैठना होता है, कैसा सोना होता है, क्योंकि अपने को भी मुनि बनना है। ये ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे फिर? पहले नॉलेज तो होना चाहिए ना। मुनिराज बनना चाह रहे हो तो आर्यिका बनना है तो आर्यिका बनने का नॉलेज तो होना चाहिए कि आर्यिका बनेंगे तब सब हो जाएगा, कि तब तो होगा, पर पहले उसके पहले नॉलेज होना चाहिए कि कैसा आचरण होना चाहिए। मैं मुनि बनना चाह रहा हूँ तो मेरा बाह्य आचरण कैसा हो, आंतरिक आचरण कैसा हो, क्योंकि ज्ञान होना जरूरी, नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे आप। पहचान भी होनी चाहिए, पहचान करें पूजा पहले अपने लिए और फिर आप देव शास्त्र का निर्णय करने के लिए भी चाहिए, सब चाहिए। श्रावकों की भोजन पानादि योग्य अयोग्य आचार कैसा होता है, कौन सा भोजन योग्य है, कौन सा अयोग्य है, कौन बक्स है, क्या बक्स है, सब इससे तो पता लगेगा। अब ठिकाना नहीं, हम सब खा रहे हैं पी रहे हैं, न बक्स का ठिकाना, न बक्स का ठिकाना, न कब बनाना, कैसे बनाना, कुछ पता नहीं। पानी छानने का ठिकाना नहीं, छान रहे तो कैसे छान रहे, छान भी रहे तो छानने का तरीका पता नहीं है, तो क्या मतलब है उसका, कैसे पानी छाना जाता है, कैसे भोजन बनाया जाता है। अब पहले हर चीज बनाने के पहले सोचना पड़ता है, भले आपने कल देखी हो, आज बना उसके पहले सोच के बनाओ, एक बार देख लो। और नहीं करते, फटाफट करते जाते हैं और फिर उसमें कुछ न कुछ निकल जाते हैं। आज बड़े पंडित जी का प्रवचन सुना था, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए तो ये करता है सब, पानी भी छान लेता है, ये भी करता है, पानी छान के और सब जीवों को निचोड़ देता है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए छानता तो है, पर उन जीवों को सबको निचोड़ देता है। तो जीव रक्षा नहीं हुई, एक काम हुआ, अधूरा हुआ ना, पूरी तो आचरण पूरा नहीं हुआ, सही आचरण कहाँ हुआ, खाली स्वास्थ्य के लिए करता है, गृहस्थाचार का सही आचरण कहाँ हुआ वो नहीं हुआ। तो ते वो जीव मरे पैदा होंगे, तेरे को ही परेशान करेंगे ना वापस। वे तो कहीं शुद्धता का हुई। इसलिए यहाँ आचरण योग्य अयोग्य आचरण क्या है, धर्म सेवनादि क्रियाएं ज्ञात हो जाएगी, कैसा रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना, क्या खाना, क्या पीना, क्या रहना, कैसे सोना, कैसे कपड़े पहनने, क्या करना, सब कुछ उसमें मिलता है। हमारा रहन सहन खान पान कैसा होना चाहिए, ये चरणान योग सिखाता है। इससे सात्विक जीव अपने उच्च कुल के उच्च धर्म उच्च आचार को नहीं छोड़ते। इससे क्या होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं होता, फिर ऊंची दुकान ऊंचा पकवान, समझाई नहीं। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद लिखता था ना वो विज्ञापन, वो एक विज्ञापन, हाँ ऐसा कुछ है डायलॉग, तो वो ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। आप उच्च आचरण वाले हो, लिखा इसलिए उच्च कुल का उच्च धर्म होना चाहिए ना। आप अपना ऊंचा मानते हो तो आपका आचरण भी ऊंचा होना चाहिए, हल्का आचरण क्यों है? अपने आप को ऊंचा मानते हो और आचरण ऊंचा नहीं करते हो, निम्न आचरण करते हो, तो फिर कैसे चलेगा? उच्च आचरण को नहीं छोड़ेंगे वो। यदि उन्होंने स्वाध्याय चिंतन किया है, पढ़ा है, तो निश्चित रूप से फर्क आता है। हमारे अंदर जो फर्क आया है वो किससे आया है? ये स्वाध्याय करने से ही आया है, सुना है तो आया है। मंदिर गए, पाठशाला गए, स्वाध्याय में गए, सुना है तो आया है। सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं तो कहाँ से आता? जब पाठशाला में गए, मंदिर गए, सुनते थे, देखे, दूसरे में ही रात को खाना छोड़ दिया, सब छोड़ दिए, तो क्यों छोड़े? ये जब सुना किया कि है गड़बड़, तो संस्कार ऑटोमेटिक आएंगे। तो ये आचरण चरणान योग का अध्ययन करने से आता है। अब जो रत्नगण सावकाचार पढ़े और उसके जीवन में कोई नियम नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। रत्नगण सावकाचार का एक बार भी अध्ययन करेगा वो व्यक्ति, नियम से कोई न कोई तो उसके मन में नियम आएगा, संकल्प लेगा ही लेगा, नहीं ले ऐसा होगा ही नहीं कभी भी। कितने ले सकता, पर एक तो उसके जीवन में आएगा ही आएगा। हमने तो हर बार पढ़ा, हर बार कुछ न कुछ नया आया है। अभक्ष भक्षण करने वाले मनुष्यों की संगति से कुआचार ग्रहण नहीं करता वो। अभक्ष भक्षण करने वाले म्लेच्छ लिखा है यहाँ, क्या शब्द लिखा? अभक्ष भक्षण करने वाले म्लेच्छों की संगति। आपको क्या कह रहे हैं फिर? अभक्ष भक्षण करने वाले म्लेच्छ, तब तो म्लेच्छ नहीं हो ना, तो फिर क्या कर रहे हो? अभक्ष भक्षण कर रहे हो, ठिकाना ही नहीं है कुछ खाने पीने का।
तो मलेच्छ खड़े खड़े खाना, मलेच्छ की बाजार का खाना, घूमते फिरते खाना, कोई ठिकाना ही नहीं है। कुआचरण नहीं करता वो, इसलिए चरणानुयोग पढ़ाते हैं। चरणानुयोग क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए चरणानुयोग पढ़ाते हैं। तदुपरांत गुरु से द्रव्यानुयोग पढ़े। ये 3 अनुयोग हो गए। कौन कौन से? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और अब द्रव्यानुयोग। तो प्रथम में प्रथमानुयोग पढ़ाया, फिर चरणानुयोग पढ़ाया, करणानुयोग पढ़ाया, फिर चरणानुयोग और फिर द्रव्यानुयोग की बात करते हैं। हर अनुयोग के पीछे लॉजिक है क्रमशः। तदुपरांत गुरु से द्रव्यानुयोग पढ़े, इससे जीव और अजीव का भेद ज्ञात होता है। इन जीव अजीव के द्रव्य गुण पर्याय को जाने, इससे संसार दशा अपने से भिन्न ज्ञात होती है। अपने तन से भी जड़त्व भाव जानकर एकत्व त्यागे। तन धन कुटुंब आदि का वियोग होने पर अज्ञानी मोही जीवों के समान दुखी नहीं हो, इसके लिए द्रव्यानुयोग पढ़ाते हैं। द्रव्यानुयोग क्यों पढ़ाते हैं? भेद विज्ञान के लिए कि द्रव्यानुयोग पढ़ेगा तो जीव अजीव का भेद ज्ञान होता है। कल आई थी बात भेद विज्ञान की कि जीव अजीव का भेद विज्ञान किससे होगा? द्रव्यानुयोग पढ़ेगी। जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, कौन जीव है कौन अजीव है, जीव का लक्षण क्या, अजीव का लक्षण क्या, इससे मैं और पर की पहचान होगी। सुमन दीदी, किसकी पहचान होगी? मैं और पर की। मैं सुना पर गया। मैं और पर की पहचान होगी। इन जीव अजीव के द्रव्य गुण पर्याय को जाने। जो जीव उद्गत धर्म अधर्म आकाश काले जो द्रव्य हैं, उनका द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या है। 6 द्रव्य तो उन द्रव्यों के किसकी किसके क्या क्या गुण होते हैं, उन गुणों की पर्याय कौन सी होती है, स्वभाव पर्याय क्या है, व्यंजन पर्याय क्या है, व्यंजन पर्याय की क्या होती है, स्वभाव व्यंजन उनकी भी 2 पर्याय वो कैसी है क्या है, गुण होते तो कौन कौन से गुण है, उन गुणों का स्वरूप क्या है, काम क्या है। जब द्रव्य गुण पर्याय को जानेगा आंखें खुल जाएगी। कितना कर्तावाद जो है वो दूर हो जाता है ऑटोमेटिक। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जाने ना तो उसको जो कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है ना, वो कर्ता बुद्धि दूर हो जाती है। इससे संसार दशा अपने से भिन्न ज्ञान होती है। जब ये द्रव्य गुण पर्याय को जानेगा प्रत्येक का, उसको संसार से अपनी दशा भिन्न ज्ञात होगी। क्यों? हल्का भारी रुका चिकना तो पुद्गल की पर्याय है, मेरी पर्याय नहीं, तो भिन्नता ज्ञात होगी कि नहीं होगी। पुद्गल का स्वरूप मेरा नहीं, धर्म द्रव्य का स्वरूप मेरा नहीं, अधर्म आकाश काल ये स्वरूप मेरा नहीं है, उसको ज्ञान हो जाएगा। मेरा स्वरूप तो ये है, तो उसको भिन्नता ज्ञान होगी, और भिन्नता का ज्ञान होगा तो अपनी ओर लुटेगा। अपने तन से भी जड़त्व भाव जानकर एकत्व त्यागेगा। इस शरीर के प्रति जो एकत्व बुद्धि है, ये जड़ है ना, कब पहचान, किससे पहचान होगी ये? भाई काला गोरा कौन है? काला गोरा कौन होता है? पुद्गल होता है। और ये शरीर काला गोरा है तो पुद्गल हुआ, जीव नहीं हुआ ना। हल्का भारी कौन होता है? पुद्गल का गुण है, जीव का गुण नहीं है। तो हल्का भारी कौन हुआ? पुद्गल हुआ। तो शरीर पुद्गल हुआ, जीव नहीं हुआ ना। ये निर्णय होगा ऑटोमेटिक जब आपको स्वरूप पता लग जाएगा कि ये लक्षण इसके हैं, ये लक्षण इसके हैं। अब मिलान करोगे तो शरीर से भिन्नता ज्ञात होगी कि शरीर में काला गोरा बना है, हल्का भारी बना है, चिकना रुकना है, ये तो सब पुद्गल के गुण है। ठंडा गर्म पुद्गल का है, ये ठंडा हुआ गर्म हुआ तो मैं तो हुआ ही नहीं, शरीर हुआ है ठंडा गर्म के। और अपने को ठंडा हो गया मैं गर्म हो गया मान के बैठ जाएंगे, क्या होगा? तो ये सब भेद विज्ञान होगा। आपको अपने को शरीर से भिन्न मानेंगे। जहाँ देह अपनी नहीं तान अपना होए, ये सब पता लगेगा। किससे होगा ये? द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग हमको भेद विज्ञान कराता है। संसार की दशा का ज्ञान उदाहरणों से पहले मालूम पड़ गया प्रथमानुयोग में। विश्व कैसा है वो कर्णानुयोग से मालूम पड़ गया। आचरण कैसा करेंगे तो क्या होगा वो चरणानुयोग से मालूम पड़ गया। तो अब इन सबको करने के पीछे प्रयोजन क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान बिना कुछ नहीं है, सब कर लो कुछ नहीं होगा। इससे संसार दशा अपने से भिन्न ज्ञात होती है। अपने तन से भी जड़त्व भाव जानकर एकत्व त्यागे।
तन धन कुटुंब आदि का वियोग होने पर अज्ञानी मोही जीवों के समान दुखी नहीं होगा वो। जिसको द्रव्यानियों का सही ज्ञान हो जाएगा, जैसे सारी दुनिया दुखी होती है भयंकर, वैसे नहीं होगा। ग्रस्त है तो सामान्य दुख होगा, पर अन्य की तरह विशेष दुख नहीं होगा। होता हुआ वो भी दिख सकता है। रामचंद्र जी 6 महीने तक भाई को लेकर के चले, पर बहुत अच्छा कल आया था प्रवचन में दादा में कि रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि क्यों बने रहे। उनकी पूजा तो चालू रही, वो रोज उसको नहलाते थे, लक्ष्मण को रोज पूजा कर रहे थे कि वो जिंदा नहीं मानते थे, तो रोज पूजा कर रहे हैं वो। उनकी पूजा छूटी नहीं, जिन मंदिर छूटा नहीं। अब आदमी को ले नहीं जा सकते इसलिए मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो वो ले नहीं जाया जा सकता ना। जैसे हम नहीं आए तो फिर जा नहीं सकते, बाकी पूजा तो चालू है ना। सरदाना भी गड़बड़ नहीं हुआ है, काम चालू है ना। जिन मंदिर के प्रति कुछ हुआ नहीं है, पूजा तो कर रहे हैं बराबर, रोजाना पूजा कर रहे हैं वो। है तो अभी तो उसको नहला रहे हैं, उसको सब सुना रहे हैं, पाठ सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं। जब आप मृत जान लोगे फिर कौन सुनाएगा? तो जिंदा तब तक आप कान में सुनाते हो, सामूहिक पाठ सब सुनाते हो, क्यों सुनाते हो? अभी तो बेहोश मान रहे हो उनको, अभी तो बेहोशी की अवस्था मान रहे हो। तो ऐसे ही जब ज्ञात हो जाएगा सही में, तो आप अन्य की तरह नहीं करोगे। कुटुंब आदि के प्रति मोह बहुत ज्यादा नहीं होगा, जिस भूमिका होंगे उसके अनुसार होगा, पर उसके प्रति एकत्व बना नहीं होगा, ममत्व बना, सामान्य राग जो होता वो होगा। हाँ, हाय विलाप भी नहीं होगा। दूसरा, जैसे अन्य दुनिया है बहुत अपनापन मान के करती, वो नहीं करें, करेगा तो वो भी उस जैसा ही काम। आपकी लड़की आएगी तो आप खिलाओगे पिलाओगे नहीं, क्या खिलाओगे पिलाओगे, सब करोगे, लाड़ प्यार सब करोगे, पर आपके प्रति अपनापन अंदर से टूटा हुआ होगा। अपनापन दिखता तो है, पर अंदर से अपनापन टूटा हुआ होता है। अब ये सब थोड़ी जान सकते हैं। श्रद्धा अपना काम करेगी कि जो मैं कर रहा हूं ना, ये अपने कोई नहीं है, ये सिर्फ तो इस शरीर का नाता है, तब तक बाकी कुछ नहीं भैया। अज्ञानी मोही जीवों के समान दुखी नहीं हो, इसके लिए द्रव्यानुयोग पढ़ाते हैं कि भेद विज्ञान के लिए अज्ञानी मोहित, इसलिए द्रव्यानुयोग पढ़ाते हैं। चारों अनुयोग पढ़ाने का उद्देश्य बताया है। चारों अनुयोग का ज्ञान होना जरूरी है, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत सब अनुयोग का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार धर्म शास्त्र का रहस्य बताकर धर्म संबंधी भ्रम नष्ट करते हैं। इसके प्रसाद से मिथ्या धर्म में रुचि नहीं रहती, सद्धर्म अंगीकार करके परभव सुधारते हैं। धर्मशास्त्र, ये धर्मशास्त्र है चारों, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। ये धर्मशास्त्र का रहस्य बता करके धर्म संबंधी जितने भी भ्रम है लोक में, वो सारे भ्रम दूर करते हैं। कैसी कैसी मान्यता लोक में पड़ी हुई है, हम स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारा वो भ्रम दूर होता है। ये तो हमें कितने भ्रम होते थे। आज भी लोग कह रहे हैं जिस चंद्रमा पे चले गए वो, तो उनको तो वो मानते ही हैं और सारी दुनिया मानती है, पर अपन एक कर रखा था अपने को क्लियर है कि वो चंद्रमा पे कहीं गए अंतरिक्ष में एक स्थान पर वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकते कोई, क्योंकि वो विमान है देवों का, है तो वो भी मध्यलोक में ही, चंद्रमा भी मध्यलोक में है, पर मध्यलोक की ऊंचाई तक वो नहीं पहुंच सके हैं। वो दूरी और उसकी दूरी में अंतर है। वो वहां पर चंद्रयान है, पर वो मध्यलोक में ही है, चंद्रमा भी और सूर्य भी मध्यलोक में ही है। परंतु ये जो गया वो वहां पर कोई पत्थर नहीं, यूरेनियम नहीं है जो मिलकर के आपके लाइट की बिजली पैदा कर देगा। वहां आपका विमान नहीं उतर सकता। उस देव के विमान में किसी मनुष्य का विमान ही के विद्याधर भी नहीं उतार सकते। कि कोई देव चाहे मनुष्य को उठाकर अपने विमान में वहां पर ले जाए, तो ऐसे विमान में दूसरी जगह पर वहां नहीं ले जा सकता। वो नहीं, जिंदा क्या मरा भी नहीं ले जा सकता, मार करके भी नहीं जा सकता। हाँ,
नहीं, जैसे देव कोई भी देव होता है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है, पर वो वहां नहीं ले जा सकता मनुष्य ऐसा। 2.5 दिन में जहाँ पहुंचे ऐसा आता ना कथानक कि वो क्या नाम था वो राजा या अच्छा है वो ले गया इंद्र, क्योंकि यहाँ का था, फिर उसको वहां बना दिया इंद्र। तो वो कहता है सचिन रानी मेरी पटरानी है, ना बोले हम पढ़ाते थे कोर्स में था, अच्छे कथानक है। इंद्र बनाया ना हाँ, रावण का, राजा को नहीं, राजा को बनाया। इंद्र को जीता हाँ, ना। फिर वो कहता है, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है मैत्रेयी गुप्त ने, उसमें एक बात अच्छी लिखी है, उसमें वो बताता हूँ। वो कहता है कि मैं जब बनूंगा राजा तो स्वर्गलोक में तो कुछ काम करने का है ही नहीं, काम तो पृथ्वीलोक में ही करना पड़ेगा। तो ऐसी व्यवस्था करूंगा कि सब लोगों की छाया कर दूंगा, ताकि सब छाया में जाए, छाया में ऐसे। तो फिर क्या होगा, और सबको फ्री में देगा तो सब कामचोर बन जाएंगे। तो फ्री का माल नहीं खिलाना, सब एक कामचोर बन जाएंगे, काम निकम्मे हो जाएंगे, जो आज हो रहा है। बहुत पहले कवि ने लिखा वो चीज, फ्री में नहीं बांटना, फ्री में बांटने से सब कामचोर हो जाते हैं, नुकसान होता है। इस प्रकार धर्मशास्त्र का रस बताकर धर्म संबंधी भ्रम नष्ट करते हैं। इसके प्रसाद से मिथ्या धर्म में रुचि नहीं रहती, सद्धर्म अंगीकार करके परभव सुधारते हैं। सद्धर्म अंगीकार करके क्या करते हैं, परभव सुधारते हैं। तो अपने परभव सुधारने हो तो चारों अनुयोग पढ़े। परभव सुधारनी नहीं है, परभव का अभाव करना सचमुच। तो परभव का क्या करना है, अभाव करना। भव नहीं चाहिए, भव का अभाव चाहिए। तो भव का अभाव करने के लिए हम अनुयोगों का अध्ययन करें, शेष चर्चा आगे चलेगी। अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, और थोड़ा सा देखो लोग तो कोई आए नहीं, अपन वही हैं, इसलिए कोई दिक्कत, फिर भी अपन ने कहा है तो अपन थोड़ा सा यहाँ